सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों को ग्रहण करते हुए उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगते हुए एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताने की विशेष कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज नवंबर की 24 तारीख है, सोमवार का दिन है और आज के दिन में हम सबों के लिए मनन चिंतन करने के लिए विषय दिया है संत लूकस के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 21 पद संख्या 1 से 4 का प्रसंग है। इस छोटे से प्रसंग के द्वारा प्रभु हम सबों से बातें करना चाहता है। प्रभु क्या कहता है, इस बात को सुने, समझें, ग्रहण करें और उस बातों के अनुसार, वचन के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य मांगें। ईसा ने आंखें ऊपर उठाकर देखा कि धनी लोग खजाने में अपना दान डाल रहे हैं। जब प्रभु यीशु ने देखा, यानी कि हम सबों के लिए यह संदेश दिया जाता है कि प्रभु की नज़रें हम सभी पर निरंतर टिकी हुई हैं। प्रभु हम सबों को निरंतर देखता है। हमारे हर भलाई का कार्य, हर प्रकार की बुराई का कार्य, सब कुछ प्रभु की दृष्टि के अंतर्गत है। सब कुछ प्रभु के दृष्टि के अंतर्गत है। कुछ भी प्रभु की नज़रों से, दृष्टि से छिपा हुआ नहीं है। यूँ हम समझें आज के आधुनिक युग की भाषा में, जैसे सीसी कैमरा के द्वारा हमारे सारे उठना बैठना, सारे कार्यकलाप नोट किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है। उसी प्रकार से ईश्वर का सीसी कैमरा हम सबों पर हमेशा बनी हुई है। इसलिए हमें ईश्वर के दृष्टि में पवित्र, सुंदर, अच्छा, नेक, आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताने की ज़रूरत है। इसलिए हमें आज के दिन में प्रभु ये बात को बताता है कि प्रभु की दृष्टि हम सबों पर टिकी हुई है। प्रभु हमें निरंतर देखता है। हमारे सारे नेक कार्य तथा गलत कार्य सब कुछ प्रभु के दृष्टि में रिकॉर्ड किए जाते हैं। इसलिए आज के सुसमाचार में प्रभु ने क्या देखा? प्रभु ने एक विधवा को, कंगाल विधवा को, 2 अधेले मंदिर के उस चंदे के रूप में डालते हुए देखा। एक कंगाल विधवा ने 2 अधेले डाले, यानी कि नेक कार्य, बहुत ही नेक कार्य। दान देना आध्यात्मिक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। दान देना, उदारता स्वरूप दान देना आध्यात्मिक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उसको प्रभु ने देखा, एक कंगाल विधवा 2 अधेले डाल रहे थे। हालांकि बहुत सारे लोग डाल रहे थे, वो अपने समृद्धि से दे रहे थे। इस स्त्री के पास कुछ नहीं था, यानी कि उस स्त्री का विश्वास, ईश्वर पर भरोसा इतना था, इतना विश्वास था, आगे के लिए ईश्वर प्रबंध करेगा, ईश्वर मेरी देख रेख करेगा, मेरी रखवाली करेगा, मुझे किसी बात की चिंता नहीं। इस प्रकार से उसका विश्वास वहाँ पर प्रकट हुआ उस छोटे से कार्य के द्वारा। और प्रभु ने उसको इस बात को देखा और उसकी सराहना की, क्योंकि उस स्त्री ने, वो कंगाल थी, विधवा भी थी, कंगाल भी थी। इसलिए हम समझ सकते हैं, एक विधवा के पास कुछ नहीं होता, कंगाल व्यक्ति के पास और कुछ नहीं होता, उसके बावजूद प्रभु के लिए उसका बड़ा दिल, जब प्रभु ने देखा, उदारता का दिल प्रभु ने देखा, उसका विश्वास देखा, उसका भरोसा देखा, प्रभु को बहुत अच्छा लगा। प्रभु ने इसकी सराहना की। प्रभु ने कहा, मैं तुम लोगों से ये कहता हूँ, इस कंगाल विधवा ने उन सबसे अधिक डाला है। यानी कि यहाँ पर केवल दान की बात नहीं है, दान के साथ जुड़ी हुई बहुत सारी बातें हैं। उसका विश्वास ईश्वर पर, उसका भरोसा ईश्वर पर, मेरा ईश्वर मुझे भूखे सोने नहीं देगा, ये भरोसा था, ये विश्वास था। इसलिए उदारतापूर्वक देती है। उसके पास इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं था, आगे पीछे और कुछ नहीं था। जो कुछ भी था सब कुछ निछावर कर दिया, सब कुछ ढाल दिया और इस प्रकार से उसने अपना विश्वास प्रकट किया। प्रभु को ये बात अच्छी लगी। दिल के गहराई से किया हुआ यह धार्मिक कार्य, दिल के गहराई से किया हुआ धार्मिक कार्य प्रभु को बहुत अच्छा लगा। प्रभु ने इसकी सराहना की। उन्होंने तो अपनी समृद्धि से दान दिया बाकी लोगों ने, परंतु इसने तंगी में रहते हुए भी जीविका के लिए अपने पास जो कुछ भी था वह सब दे डाला। इसका मतलब प्रभु हम सबों को भली भांति जानता है, भली भांति समझता। हमारी तंगी हालत, हमारी ज़रूरत है, हमारी आर्थिक समस्याएं,
हमारी बीमारी, सब कुछ प्रभु को मालूम है। जब हम उदारता दिखाएंगे प्रभु के प्रति, समय बिताएंगे प्रभु के चरणों में, वचन को पढ़ते हुए, प्रभु निरंतर हमें आशीष बरकत देता है। प्रभु हमें भली भांति जानता है, हमारी घर परिवार की परेशानी, व्यक्तिगत परेशानी सब कुछ जानता है, समझता है। हम सबों को भली भांति जानते समझते प्यार करता है, इसलिए प्यार करने वाला ईश्वर हम सबों को निरंतर देने के लिए तैयार है। लेकिन हमें भी अपना कर्तव्य प्रभु के प्रति निभाने की ज़रूरत है। प्रभु हमें निरंतर पुरस्कार देने को तैयार है। जैसे प्रभु यीशु ने कहा, यदि कोई व्यक्ति किसी को 1 गिलास पानी भर भी पिला दे, वह व्यक्ति पुरस्कार से वंचित नहीं होगा। इस स्त्री ने 2 अधेले डाले, अपनी जीविका के लिए जो कुछ भी था सब कुछ डाला। प्रभु ने उसको बहुतायत की आशीष प्रदान की, उसका उदाहरण सबके सामने रख छोड़ा। प्रभु हमारी उदारता देखता। जब हम उदारता से प्रभु के लिए समय देंगे, प्रभु के सानिध्य में जाएंगे, प्रभु के चरणों में बैठेंगे, प्रार्थना करेंगे, वचन सुनेंगे, उसका अनुसार जीने का प्रयास करेंगे, निश्चित रूप से प्रभु उदारता पूर्वक हमें आशीष प्रदान करता। दान देना धार्मिक कार्य है। इस कार्य को प्रभु की महिमा के लिए हम करें, प्रभु की महिमा के लिए हम अक्सर ऐसा कार्य करते रहें, और इसी कार्य के द्वारा हम अपने आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ेंगे, मजबूत होंगे आध्यात्मिक जीवन में, और प्रभु की आशीष बरकत हम सबों को निरंतर मिलती रहेगी। वही प्रभु हम सबों को बहुतायत की आशीष बरसाएं, ताकि हम सभी उस विधवा की भांति उदारतापूर्वक जीवन बिताएं, खुले दिल से, खुले मन से जीवन बिताएं, प्रभु की सेवा में आगे बढ़ें, प्रभु के प्रति अपना प्यार का इजहार करें, अपने प्यार को अपने कार्यों के द्वारा प्रकट करें, व्यक्त करें, और इस प्रकार से जीने से निश्चित रूप से प्रभु की आशीष बरकत हम सबों को निरंतर मिलती रहेगी। सबको धन्यवाद, सबको जय यीशु की।